अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अब हमारा एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन जो है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है पी बी पी एच एच बी, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। जैसा कि हमने आपको ये रेशोज भी बताए हैं और ये फॉर्मूला भी बताई है, तो अब सीधे जाते हैं हम क्वेश्चन पे। यानी साइन ए जो है, साइन ए किसके बराबर होता है? साइन ए जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, पी अपॉन एच। तो ये पी अपॉन एच किसके बराबर है? 3/4, जो कि गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमारा परपेंडिकुलर यहां पे है 3 और हाइपोटेन्यूज यहां पे है 4। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 है और 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना बनता है? 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बनता है 9। तो अगर हम इस 9 को यहाँ इस साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो 16 ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो 16 माइनस 9 7 बनता है, बी स्क्वायर जो है बराबर 7 के। अगर दोनों साइड में हम रूट करते हैं तो बी जो है रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, b इज इक्वल टू √7। तो यहाँ पे हमारा b √7 निकलता है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें cos a कैलकुलेट करना है। cos a जो है इसके लिए फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइट। तो cos a जो है ये बराबर है बेस अपॉन हाइट। तो हमारी बेस यहाँ पे क्या है? बेस तो हमने निकाली है, बेस है √7, सॉरी ये हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज है, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। तो हाँ, इसके बाद tan a हमारा जो है ये बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है? बेस निकल आया है √7। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, गिवन 15 cos, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है गिवन 15 cot a किसके बराबर है? इज इक्वल टू 8 के बराबर है। फाइंड, हमें क्या ढूंढना है? एक तो हमें ढूंढना है साइन ए एंड सेक ए, साइन ए और सेक ए, ये दो हमें फाइंड करने हैं। देखिए यहां भी हम क्या करें, हमें क्या करना है? तो ये 15 cot a जो है ये किसके बराबर है? 8 के। तो अगर हम सीधे इस 15 को इस साइड में शिफ्ट करते हैं या ट्रांसपोज करते हैं, यहां पे ये मल्टीप्लाइड बाय है 15 मल्टीप्लाइड बाय cot, तो ये यहां चला जाएगा और डिवाइड बन जाएगा। यानी cot a जो है ये किसके बराबर है? 8 डिवाइड बाय ये 15। तो cot किसके बराबर होता है? cot जो है इसकी फॉर्मूला जो है वो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है? 8 और परपेंडिकुलर कितना है? 15। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो ऊपर भी लिखा है हमने इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है हमारा, बेस स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज हमारा 8 * 64 प्लस 15 * 225। तो इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा बनता है 9, 8 और 289। जब हम दोनों को रूट करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, h हमारा आता है 17 के, यानी ये 17 का स्क्वायर बनता है 289। तो h हमारा जब 70 निकलता है तो साइन a जो है, साइन a की फॉर्मूला जो है
साइन ए बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 निकला है, यानी 15 अपॉन 70। इसी तरह जब हम ढूंढते हैं सेक ए, तो सेक ए की फार्मूला, सेक क्या है, सेक जो है, सेक की फार्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 17 और बेस कितना है अपॉन बेस हमारी है यहाँ पे 8, 17 अपॉन 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी बाकी 6 रेशोज, 5 रेशोज जो है, एक रेशो दिया हुआ है, बाकी 5 निकालने हैं, यानी हमें हर एक रेशो इसमें निकालना है, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉसेक बी, सेक बी और कॉट बी। पहले हम देखते हैं कि ये सेक जो है, सेक की फार्मूला क्या है। तो अगर हम सीधे सॉल्यूशन पे जाते हैं, हमारा सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा बराबर होता है किसके, किसके बराबर है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, h अपॉन बी। तो यहां पे दिया हुआ है h अपॉन बी कितना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस कितना है, बेस है हमारा 12। तो जब ये बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो हमें क्या परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकाले, बस फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या करना है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हमें क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर ढूंढना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर बराबर है किसके, बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर के, और 12 स्क्वायर प्लस क्या करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या बनता है, 13,169 इज इक्वल टू 12,144 प्लस पी स्क्वायर। तो इसको ट्रांसपोज इस साइड में करते हैं, तो ये क्या बनता है 169, ये प्लस 144 है, ये माइनस 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अगर हम 169 में से 144 निकालते हैं, तो यहाँ पे 25 निकलता है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, इट मींस p इज इक्वल टू 5। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 बनता है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किसके बगैर, सेक के बगैर, साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, जो अभी आया है 5, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, 5 अपॉन 13। इसके बाद कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो बेस क्या है, बेस कितनी है, बेस जो है 12 है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा है 13, 12 अपॉन 13। तो इसके बाद हमारा tan जो है, tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 5 आया है, 5 और बेस पहले ही 12 हमें मालूम है। तो इसके बाद हमारा कोसेक जो है, कोसेक थीटा जो है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है कोसेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 5 है। तो इस तरह ये जो है सेक जो है, सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, दोबारा भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद कॉट आता है, कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है, बेस है 12, तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, 12 अपॉन 5। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है,
if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। हमारा एंगल A और एंगल B जो है ये दो एक्यूट एंगल्स है, तो ये हमारा ट्रायंगल जो है इट इज राइट एंगल एट एंगल C। तो अब क्या है, मसला क्या है, cos A जो है वो cos B के बराबर है। पहले हम देखते हैं cos A किसके बराबर है। cos A जो है cos A बराबर है cos B के। तो cos A की फॉर्मूला क्या है, cos जो है ये बेस अपॉन हाइट। जब हम एंगल A की बात करते हैं, cos A की बात करते हैं, तो A की बेस ये बनती है AC अपॉन हाइपोटेन्यूस है AB। तो बराबर है किसके, जब बात होती है एंगल B की तो ये एडजेसेंट साइड जो है इसका क्या बनता है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इस तरह फार्मूला सेम है cos B की भी, कि cos B जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी, तो यहां अब बेस क्या है, अब बेस है ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूस वही रहेगा AB। यानी गिवन है कि AC अपॉन AB जो है ये बराबर है BC अपॉन AB। गिवन है क्योंकि यहां पे लिखा है cos A इज इक्वल टू cos B। तो अब सीधी सी बात है कि AB और AB जो कॉमन है ये कैंसल होता है। AC जो है AC बराबर है BC के। AC ये वाला साइड जो है BC के बराबर है। जब AC और BC बराबर है, जब एक एंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं तो उस साइडों के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस तरह प्रूव होता है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर था। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम आगे बढ़ते हैं।